जिला एटा तहसील जलेसर के गांव महानमई में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और पीडीए के नाम पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की ग्राम महानमई के लोगों से मुद्दे पर चर्चा। मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रंजीत सुमन और गांव के राजू पप्पू रामदास के साथ बहुत सारे लोग एकत्रित होकर सभा को सुना। और पीडीए के लोगों के लिए लड़ाई इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि मैं समझता हूं हमारी तरह और हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से लोग अब ये जान गए हैं कि आज जो सरकार केंद्र में और प्रदेश में चल रही है वो पूरी तरीके से दलितों और पिछड़ों के खिलाफ है। 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी और सरकार ने जो काम करने के तरीके अपनाए उससे पढ़े लिखे समाज, समझदार व्यक्ति और खास तौर से दलित पिछड़े लोग ये समझने लगे कि सरकार गैर संवैधानिक काम कर रही है, हमारे अधिकार और हमारे हक के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन धीमे धीमे सरकार ने जब सरकारी चीजों को निजी हाथों में देना शुरू किया, पढ़े लिखे नौजवानों को उन्होंने पीछे ढकेलने का काम किया। तब 2024 में इंडिया में इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन जब बना, इंडिया गठबंधन के लोगों ने बाबा साहब का नाम, बाबा साहब का संविधान हाथ में लिया और आरक्षण को मुद्दा बनाया। और जब बाबा साहब के नाम से, संविधान के नाम से दलित पिछड़े लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई को शुरू किया, बहुत किसी हद तक दलित और पिछड़े लोग इकट्ठे हुए और बीजेपी को किसी हद तक उत्तर प्रदेश में कमजोर किया। आपने देखा होगा 2024 में एक चर्चा चली, बीजेपी ने एक मुद्दा छेड़ा कि अब की बार 400 पार। उन 400 पार की मंशा भी आप जानते थे। धीमे धीमे सोशल मीडिया पे बात निकल के आई कि 400 पार का मतलब है अगर 400 सीटें आ जाएंगी तो हम आरक्षण को, संवैधानिक व्यवस्था को खत्म कर देंगे। लेकिन लोग जब एकजुट हुए और लोगों ने उनकी मंशा को ध्वस्त कर दिया, उत्तर प्रदेश में और देश में काफी हद तक उनको पूर्ण बहुमत से आने से रोका। लेकिन किसी भी तरीके से उनकी सरकार बन गई। आज साथियों फिर पीडीए की लड़ाई को और मजबूत करने का और एकजुट होने का समय है। इस हिंदुस्तान